241वां अध्याय। मंत्र विकल्प। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण प्रभाव शक्ति और उत्साह शक्ति से मंत्र शक्ति श्रेष्ठ बताई गई है। प्रभाव और उत्साह से संपन्न शुक्राचार्य को देव पुरोहित बृहस्पति ने मंत्र बल से जीत लिया। जो विश्वसनीय होने के साथ ही साथ नीति शास्त्र का विद्वान हो, उसके साथ राजा अपने कर्तव्य के विषय में मंत्रणा करे। जो विश्वसनीय होने पर भी मूर्ख हो तथा विद्वान होने पर भी अविश्वसनीय हो, ऐसे मंत्री को त्याग दे। कौन कार्य किया जा सकता है और कौन अशक्य है, इसका स्वच्छ बुद्धि से विवेचन करे। जो अशक्य कार्य का आरंभ करते हैं, उन्हें क्लेश उठाने के सिवा कोई फल कैसे प्राप्त हो सकता है। परोक्ष का ज्ञान, विज्ञात का निश्चय, कर्तव्य के विषय में दुविधा उत्पन्न होने पर संशय का उच्छेद मतलब समाधान तथा शेष मतलब अंतिम निश्चिंत कर्तव्य की उपलब्धि, ये सब मंत्रियों के ही अधीन है। सहायक कार्य साधन के उपाय, देश और काल का विभाग, विपत्ति का निवारण तथा कर्तव्य की सिद्धि, ये मंत्रियों की मंत्रणा के 5 अंग है। मन की प्रसन्नता, श्रद्धा मतलब कार्य सिद्धि के विषय में दृढ़ विश्वास, ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों की स्व विषयक व्यापार में क्षमता, सहाय संपत्ति मतलब सहायकों का बाहुल्य अथवा सत्वादि गुणों का योग तथा उत्थान संपत्ति मतलब शीघ्रता पूर्वक उत्थान करने का स्वभाव, ये मंत्र द्वारा निश्चित करके आरंभ किए जाने वाले कर्मों की सिद्धि के लक्षण हैं। मद मतलब मदिरा आदि का नशा, प्रमाद मतलब कार्यांतर के प्रसंग से असावधानी, काम मतलब काम भाव से प्रेरित होकर स्त्रियों पर विश्वास, स्वप्नावस्था में किए गए प्रलाप, खंबे आदि की ओट में लुके छिपे लोग, पार्श्ववर्तिनी कामिनियाँ तथा उपेक्षित प्राणी मतलब तोता, मैना, बालक, बहरे आदि, ये मंत्र का भेदन करने में कारण बनते हैं। सभा में निर्भीक बोलने वाला, स्मरण शक्ति से संपन्न, प्रवचन कुशल, शस्त्र और शास्त्र में परिनिष्ठित तथा दूतोचित कर्म के अभ्यास से संपन्न पुरुष राजदूत होने के योग्य होता है। निष्ठुर मतलब जिस पर संधि, विग्रह आदि कार्यों को इच्छा अनुसार करने का पूरा भार सौंपा गया हो, वह मितार्थ मतलब जिसे परिमित कार्य भार दिया गया हो, यथा इतना ही करना या इतना ही बोलना चाहिए, तथा शासन हारक मतलब लिखे आदेश को पहुंचाने वाला, ये दूत के 3 भेद कहे गए हैं। दूत अपने आगमन की सूचना दिए बिना शत्रु के दुर्ग तथा संसद में प्रवेश न करे, अन्यथा वह संदेह का पात्र बन जाता है। वह कार्य सिद्धि के लिए समय की प्रतीक्षा करे तथा शत्रु राजा की आज्ञा लेकर वहां से विदा हो। उसे शत्रु के छिद्र मतलब दुर्बलता की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके कोष, मित्र और सेना के विषय में भी वह जाने तथा शत्रु की दृष्टि एवं शरीर की चेष्टाओं से अपने प्रति राग और विरक्त का भी अनुमान कर लेना चाहिए। वह उभय पक्षों के कुल की मतलब यथा आप उदतोदित कुल के रत्न है आदि नाम की, यथा आपका नाम दिग्दिगंत में विख्यात है इत्यादि। द्रव्य की मतलब यथा आपका द्रव्य परोपकार में लगता है इत्यादि, तथा श्रेष्ठ कर्म की मतलब यथा आपकी सत्कर्म की श्रेष्ठ लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं आदि कहकर बड़ाई करे। इस तरह चतुर्विध स्तुति करनी चाहिए। तपस्वी के वेश में रहने वाले अपने चरों के साथ संवाद करे, यथार्थ उससे बात करके यथार्थ स्थिति को जानने की चेष्टा करे। चर 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश मतलब प्रकट और अप्रकाश मतलब गुप्त। इनमें जो प्रकाश है उसकी दूत संज्ञा है और अप्रकाश चर कहा गया है।
वैदेहक गृहपति, मुंडित या जटाधारी तपस्वी, भिक्षुक मतलब उदास्तित, छात्रवृत्ति से रहने वाला अध्यापक, इन चारों की स्थिति के लिए संस्थाएं हैं। इनके लिए वृत्ति मतलब जीविका की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ये सुख से रह सके। जब दूत की चेष्टा विफल हो जाए तथा शत्रु व्यसनग्रस्त हो तब उस पर चढ़ाई करे। जिससे अपनी प्रकृतियाँ व्यसनग्रस्त हो गई हो, उस कारणों को शांत करके विजिगीषु शत्रु पर चढ़ाई करे। व्यसन दो प्रकार के होते हैं, मानुष और देव। अनय और अपनय दोनों के संयोग से प्रकृति व्यसन प्राप्त होता है, अथवा केवल देव से भी उसकी प्राप्ति होती है। वह श्रेय मतलब अभीष्ट अर्थ को व्यस्त कर देता है, इसलिए व्यसन कहलाता है। अभीष्ट अर्थ को क्षिप्त या नष्ट कर देता है, इसलिए व्यसन कहलाता है। अग्नि मतलब आग लगना, जल मतलब अतिवृद्धि या बाढ़, रोग दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ना, और मरक मतलब महामारी। ये पांच प्रकार के देव व्यसन हैं। शेष मानुष व्यसन है। पुरुषार्थ अथवा अथर्व वेदोक्त शांति कर्म से देव व्यसन का निवारण करे। उत्थान शीतलता मतलब दुर्गादि निर्माण विषयक चेष्टा अथवा नीति संधि या साम आदि के प्रयोग के द्वारा मानुष व्यसन के शांति करे। मंत्र मतलब कार्य का निश्चय, मंत्र फल की प्राप्ति, कार्य का अनुष्ठान, भावी उन्नति का संपादन, आय व्यय, दंड नीति, शत्रु का निवारण तथा व्यसन को टालने का उपाय। राजा एवं राज्य की रक्षा, ये ये सब अमात्य के कर्म है। यदि अमात्य व्यसनग्रस्त हो तो वह इन सबको कर्मों को नष्ट कर देता है। स्वर्ण, धान्य, वस्त्र, वाहन तथा अनन्य द्रव्यों का संग्रह जनपद वासिनी प्रजा के कर्म है। यदि प्रजा व्यस्तग्रस्त हो तो वह उपयुक्त सब कार्यों को नाश कर डालती है। आपत्ति काल में प्रजाजनों की रक्षा, कोष और सेना की रक्षा, गुप्त या आकस्मिक युद्ध, आपत्तिग्रस्त जनों की रक्षा, संकट में पड़े हुए मित्रों और अमित्रों का संग्रह तथा सामंतों और वनवासियों से प्राप्त होने वाले बाधाओं का निवारण भी दुर्ग का आश्रय लेने से होता है। नगर के नागरिक भी शरण लेने के लिए दुर्गपतियों का कोष आदि के द्वारा उपकार करते हैं। यदि दुर्ग विपत्तिग्रस्त हो जाए तो ये सब कार्य विपन्न हो जाते हैं। भृत्यो मतलब सैनिक आदि का भरण पोषण, दान, कर्म, भूषण, हाथी घोड़े आदि का खरीदना, स्थिरता, शत्रु पक्ष की लुब्ध प्रकृतियों में धन देकर फूट डालना, दुर्ग का संस्कार मतलब मरम्मत और सजावट, सेतु बंद मतलब खेती के लिए जल संचय करने के निमित्त बाधा आदि का निर्माण, वाणिज्य, प्रजा और मित्रों का संग्रह, धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि, ये सब कार्य कोष से संपादित होते हैं। कोष संबंधी व्यसन से राजा इन सब का नाश कर देता है, क्योंकि राजा का मूल है कोष। मित्र, अमित्र, अपकार की इच्छा वाले शत्रु, सुवर्ण और भूमि को अपने वश में करना, शत्रुओं को कुचल डालना, दूर के कार्यों को शीघ्र पूरा करना इत्यादि कार्य दंड मतलब सेना द्वारा साध्य है। उस पर संकट आने से ये सब कार्य बिगड़ जाते हैं। मित्र मतलब विजिगीषु के विचलित होने वाले मित्रों को रोकता है, उसमें सुस्थिर स्नेह पैदा करता है, उसके शत्रुओं का नाश करता है तथा धन आदि से विजिगीषु का उपकार करता है। ये सब मित्र से सिद्ध होने की वाले कार्य हैं। मित्र के व्यसनग्रस्त होने पर ये कार्य नष्ट होते हैं। यदि राजा व्यसनी हो तो समस्त राज कार्यों को नष्ट कर देता है। कठोर वचन बोलने वाला दूसरों को दुख पहुंचाता है। अत्यंत कठोर दंड देना, अर्थ दूषण, वाणी द्वारा पहले की
पहले की दी हुई वस्तु को न देना, दी हुई को छीन लेना, चोरी आदि के द्वारा धन का नाश होना तथा प्राप्त हुए धन को त्याग देना, मदिरापान, स्त्री विषयक आसक्ति, शिकार खेलने में अधिक तत्पर रहना और जुआ खेलना ये राजा के व्यसन है। उद्योग सुनता, बड़ों के सामने उद्दंडता का मानदर्पण, मान प्रदर्शन, शौर्यादि का अहंकार, असावधानता, बिना कारण वैर बांधना ये तथा पूर्वोक्त कठोर वचन बोलना आदि राज्य व्यसन सचिव के लिए दुर्व्यस्त बताए गए हैं। अनावृष्टि मतलब अतिवृष्टि तथा रोग जनित पीड़ा आदि राष्ट्र के लिए व्यसन कहे गए हैं। यंत्र मतलब शतग्नि आदि, चहार दीवारी, खाई का नष्ट भ्रष्ट हो जाना, अस्त्र शस्त्रों का अभाव हो जाना तथा घास ईंधन एवं अन्न का क्षीण हो जाना दुर्ग के लिए व्यसन बताया गया है। असद्व्यय किंवा अपव्यय के द्वारा जिसे खर्च कर दिया गया हो, जिसे मंडल के अनेक स्थानों में थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया गया हो, रक्षक आदि ने जिसका भक्षण कर लिया हो, जिसे संचय करके रखा नहीं गया हो, जिसे चोर आदि ने चुरा लिया हो तथा जो दूरवर्ती स्थान में रखा गया हो, ऐसा कोष व्यस्तग्रस्त बताया जाता है। जो चारों ओर से अवरुद्ध कर दिया गया हो, जिस पर घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ हो, जिसका ठीक ठीक भरण पोषण नहीं किया गया हो, जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, थके मांदे, चलकर दूर से आए हुए तथा नवागत हो, जो सर्वथा क्षीण और प्रतिहत हो चली हो, जिसके आगे बढ़ने का वेग कुंठित कर दिया गया हो, जिसके अधिकांश लोग आशाजनित निवेद मतलब खेद एवं विरक्त से भरे हो, जो अयोग्य भूमि में स्थित अनुत्प्राप्त मतलब अविश्वस्त हो गए हो, जिसके भीतर स्त्रियां अथवा स्त्रैण हो, जिसके हृदय में कुछ कांटा सा चुभ गया रहा हो, तथा जिस सेना के पीछे दुष्ट मतलब शत्रु की सेना लगी हो, उस सेना की इस दुर्व्यवस्था को बल व्यसन कहा जाता है। जो देव से पीड़ित शत्रु सेना से आक्रांत तथा पूर्वोक्त कामक्रोध आदि से संयुक्त हो, उस मित्र को व्यसनग्रस्त बताया गया है। उसे उत्साह एवं सहायता दी जाए तो वह शत्रुओं से युद्ध के लिए उद्यत एवं विजयी हो सकता है। अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता तथा दंड विषयक अत्यंत क्रूरता ये 3 क्रोधज व्यसन है। मृगिया, जुआ, मदपान तथा स्त्री संग ये 4 प्रकार के कामज व्यसन है। वाणी की कठोर लोक में अत्यंत उद्वेग पैदा करने वाली और अनर्थकारी होती है। अर्थ हरण, ताड़न और वध इन 3 प्रकार का दंड असिद्ध अर्थ का साधक होने से सत्पुरुषों द्वारा शासन कहा गया है। उसको युक्ति से ही प्राप्त कराए। जो राजा उचित दंड देता है उसकी प्रशंसा की जाती है। जो क्रोधवश कठोर दंड देता है वह राजा प्राणियों में उद्वेग पैदा करता है। उस दंड से उद्विग्न हुए मनुष्य विजिगीषु के शत्रुओं की शरण में चले जाते हैं। उनसे वृद्धि को प्राप्त हुए शत्रु उन राजा के विनाश में कारण होते हैं। दूषणीय मनुष्य के दूषण मतलब अपकार के लिए उससे प्राप्त होने वाले किसी महान अर्थ का विधात पूर्वक परित्याग नीति तत्वज्ञ विद्वानों द्वारा अर्थ दूषण कहा जाता है। दौड़ते हुए यान मतलब अश्व आदि से गिरना, भूख प्यास का कष्ट उठाना आदि दोष मृग्या से प्राप्त होते हैं। किसी छिपे हुए शत्रु से मारे जाने की भी संभावना रहती है। श्रम या थकावट पर विजय पाने के लिए किसी सुरक्षित वन में राजा शिकार खेले। जुए में धर्म अर्थ काम और प्राणों के नाश आदि दोष होते हैं। उसमें कलह आदि की भी संभावना रहती है। स्त्री संबंधी व्यसन से प्रत्यक्त कर्तव्य करने
कर्तव्य कार्य के करने में बहुत अधिक विलंब होता है, ठीक समय से कोई काम नहीं हो पाता तथा धर्म और अर्थ को भी हानि पहुंचती है। मद्यपान के विषय में व्यसन से प्राणियों का नाश तक हो जाता है। नशे के कारण कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय नहीं हो पाता। सेना की छावनी कहाँ और कैसे पड़नी चाहिए, इस बात को जो जानता है तथा भले बुरे निमित्त शकुन का ज्ञान रखता है, वह शत्रु पर विजय पा सकता है। स्कंदवार सेना की छावनी के मध्य भाग में खजाना सहित राजा के ठहरने का स्थान होना चाहिए। राजभवन को चारों ओर से घेर कर क्रमशः मौल मतलब पितामह के काल से चली आती हुई मौलिक सेना, ब्रुत मतलब भोजन और वेतन देकर रखी हुई सेना, श्रेणी मतलब जनपद निवासियों का दल तथा कुबिंद आदि की सेना, मित्र सेना, द्विषदल राजा की दंड शक्ति से वशीभूत हुए सामंतों की सेना तथा अटविक मतलब वन्य प्रदेश के अधिपति की सेना। इन सेनाओं की छावनी डाले। राजा और उसके अंतपुर की रक्षा की सुव्यवस्था करने के पश्चात सेना की एक चौथाई भाग युद्ध सज्जा से सुसज्जित हो सेनापति को आगे करके प्रयत्नपूर्वक छावनी के बाहर रात भर चक्कर लगाए। वायु के समान वेगशाली घोड़ा पर बैठे हुए घुड़सवार दूर सीमांतर पर विचरते हुए शत्रु की गतिविधि का पता लगाए। जो भी छावनी के भीतर प्रवेश करे या बाहर निकले, सब राजा की आज्ञा प्राप्त करके ही वैसा करे। सामदान दंड भेद उपेक्षा इंद्रजाल और माया ये 7 उपाय हैं। इसका शत्रु के प्रति प्रयोग करना चाहिए। इन उपायों से शत्रु वशीभूत होता है। साम के 5 भेद बताए गए हैं। दूसरे के उपकार का वर्णन पहला। दूसरा आपस के संबंध को प्रकट करना, जैसे अपनी माता मेरी मौसी हैं इत्यादि। तीसरा मधुवाणी में गुण कीर्तन करते हुए बोलना। चौथा भावी उन्नति का प्रकाशन मतलब यथा ऐसा होने पर आगे चलकर हम दोनों का बड़ा लाभ होगा इत्यादि। तथा पांचवा मैं आपका हूँ यो कहकर आत्मसमर्पण करना। किसी से उत्तम मतलब सार असार तथा सारासार। वेद से जो द्रव्य संपत्ति प्राप्त हुई हो उसको उसी रूप में लौटा देना, ये दान का प्रथम भेद है। दूसरा बिना दिए ही जो धन किसी के द्वारा ले लिया गया हो उसका अनुमोदन करना, यथा आपने इच्छा किया जो ले लिया, मैंने पहले से ही आपको देने का विचार कर लिया था, ये दान का दूसरा भेद है। अपूर्व द्रव्य दान मतलब भांडागार से निकला कर दिया गया नूतन दान। चौथा स्वयं ग्राह प्रवर्तक मतलब किसी दूसरे से स्वयं ही धन लेने के लिए प्रेरित करना, यथा अमुक व्यक्ति से अमुक द्रव्य ले लो वह तुम्हारा ही हो जाएगा। पांचवा दातव्य ऋण आदि को छोड़ देना या न लेना। इस प्रकार ये दान के 5 भेद कहे गए हैं। स्नेह और अनुराग को दूर कर देना, परस्पर संघर्ष कलह पैदा करना तथा धमकी देना। वेदज्ञ पुरुषों ने भेद के लिए 3 प्रकार बताए हैं। वध, धन का अपहरण और बंधन एवं ताड़न आदि के द्वारा कलेश पहुंचाना। ये दंड के 3 भेद हैं। वध के 2 प्रकार हैं, एक प्रकाश मतलब प्रकट और दूसरा गुप्त अप्रकाश। जो सब लोगों के द्वेष पात्र हो ऐसे दुष्टों का प्रकाश रूप में वध करना चाहिए, किंतु जिसके मारे जाने से लोग उद्विग्न हो उठे, जो राजा के प्रिय हो तथा अधिक बलशाली हो, वे यदि राजा के हित में बाधा पहुंचाते हो तो उसका गुप्त रूप से वध करना उत्तम कहा गया है। गुप्त रूप से वध का प्रयोग यूँ करना चाहिए, विष देकर एकांत में आग आदि लगाकर, गुप्त मनुष्य द्वारा शास्त्र का प्रयोग कराकर तथा शरीर में फोड़ा पैदा करने वाले उबटन लगाकर राज्य के शत्रु को नष्ट करे। जो जाति मात्र से ही ब्राह्मण हो उसे प्राणदंड न दे, उस पर सामनीति का प्रयोग करके वे वश में लाने की चेष्टा करे। प्रिय वचन बोलना साम कहलाता है। उसका प्रयोग इस तरह करे जिससे
जिससे चित्त में अमृत का सा लेप होने लगे, यथार्थ वह हृदय में प्रस्थान बना ले। ऐसी सिग्ध दृष्टि से देखो, मानो वह सामने वाले को प्रेम से पी जाना चाहता हो तथा इस तरह बात करे मानो उसके मुख से अमृत की वर्षा हो रही हो, जिस पर झूठा ही कलंक लगाया गया हो, जो धन का इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर अपमानित किया गया हो, जो राजा का द्वेषी हो, जिस पर भारी कर लगाया गया हो, जो विद्या और कुल आदि की दृष्टि से अपने को सबसे बड़ा मानता हो, जिसके धर्म काम और अर्थ छिन्न भिन्न हो गए हो, जो कुपित मानी और अनादत हो, जैसे अकारण राज्य से निर्वासित कर दिया गया हो, जो पूजा एवं सत्कार के योग्य होने पर भी असत्कृत्य हुआ हो, जिसके धन तथा स्त्री का हरण किया गया हो, जो मन में वैर रखते हुए भी ऊपर से सामनीति के प्रयोग से शांत रहता हो, ऐसे लोगों में तथा जो सदा संगति रहते हो, उसमें यदि वे शत्रु पक्ष के हो तो फूट डाले, और अपने पक्ष में इस तरह के लोग हो तो उन्हें यत्नपूर्वक शांत करे। यदि शत्रु पक्ष से फुटकर ऐसे लोग अपने पक्ष में आए तो उसका सत्कार करे। समान तृष्णा का अनुसंधान मतलब उभय पक्ष को समान रूप से लाभ होने की आशा का प्रदर्शन, अत्यंत उग्र भय मतलब मृत्यु आदि की विभीषिका दिखाना तथा उच्च कोटि का दान और मान ये भेद के उपाय कहे गए। शत्रु की सेना में जब भेद नीति के द्वारा फूट डाल दिया जाती है तब वह धुन लगे हुए काष्ठ की भांति विस्तृत मतलब छिन्न भिन्न हो जाती है। प्रभाव, उत्साह तथा मंत्र शक्ति से संपन्न एवं देशकाल का ज्ञान रखने वाला राजा दंड के द्वारा शत्रु का अंत कर दे, जिसमें मैत्री भाव प्रधान है तथा जिसका विचार कल्याणमय है, ऐसे पुरुष को सामनीति के द्वारा वश में करे। जो लोभी हो और आर्थिक दृष्टि से क्षीण हो चला हो, उसको दान द्वारा सत्कार पूर्वक वश में करे। परस्पर शंका से जिसमें फूट पड़ गई हो तथा जो दुष्ट हो, उन सबको दंड का भय दिखाकर वश में ले आए। पुत्र और भाई आदि बंधुओं को सामनीति द्वारा एवं धन देकर वशीभूत कर सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपद के लोगों को दान और भेद नीति के द्वारा अपने अधीन करे। सामंतों मतलब सीमावर्ती नरेशों, अटवीकों मतलब वन प्रदेश के शासकों तथा यथासंभव दूसरे लोगों को भी भेद और दंड नीति के वश में करे। देवताओं की प्रतिमाओं तथा जिसमें देवताओं की मूर्ति खुदी हो, ऐसे स्तंभों के बड़े बड़े छिद्रों में छिपकर खड़े हुए मनुष्य मानुषी माया है। स्त्री के कपड़ों से ढका हुआ अथवा रात्रि में अद्भुत रूप से दर्शन देने वाला पुरुष भी मानुषी माया है। बैताल मुख से आग उगलने वाला पिशाच तथा देवताओं के समान रूप धारण करना इत्यादि मानुषी माया है। इच्छा अनुसार रूप धारण करना, शस्त्र, अग्नि, पत्थर और जल की वर्षा करना तथा अंधकार, आंधी, पर्वत और मेघों की सृष्टि कर देना, ये अमानुषी माया है। पूर्व कल्प की चतुर्युगी में जो द्वापर आया था, उसमें पांडुवंशी भीमसेन ने स्त्री के समान रूप धारण करके अपने शत्रु कीचक को मारा था। अन्य मतलब अदंड, दंड आदि व्यसन मतलब मृग्या आदि तथा बड़े के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए आत्मीय जनों को न रोकना उपेक्षा है। पूर्व कल्पवर्ती भीमसेन के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए अपने भाई हिडम्ब को हिडिम्बा ने मना नहीं किया। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसकी उपेक्षा कर दी। मेघ, अंधकार, वर्षा, अग्नि, पर्वत तथा अन्य अद्भुत वस्तुओं को देखना, दूर खड़ी हुई ध्वजशालिनी सेना का दर्शन करना, शत्रु पक्ष के सैनिकों को फटे फाड़े तथा विदीर्ण किए गए और अंगों से रक्त की धारा बहते हुए देखना, ये सब इंद्रजाल हैं। शत्रुओं को डराने के लिए इस इंद्रजाल की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में साम आदि उपायों का कथन नामक 241वां अध्याय पूरा हुआ।